Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you? I hope you all will be fine and happy at home. Students, I hope you all are enjoying your holidays. Now let's come to online learning, online education. Thanks to Rockhill Academy for providing us a platform to learn education at home. Students, and I am Maimuna Khanam. I am here to teach you subject IT. स्टूडेंट्स, मेरा नाम मैमुना खानम है और मैं आपको IT सब्जेक्ट आपका पढ़ाऊँगी। IT सब्जेक्ट क्या है? IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई होप कि आप कुछ ना कुछ क्लास 1 में इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। वंस अगेन हम रिवाइज़ करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। कुछ मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप उन तमाम डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं जिन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं या फिर कहीं इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऐसी तमाम डिवाइसेस जो भी आप इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन कहीं सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, उन तमाम डिवाइसेस के बारे में हम IT सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इज़ इट इंटरेस्टिंग? येस स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों का ये सब्जेक्ट फेवरेट भी होगा। तो स्टूडेंट्स, ये है आपकी बुक। आपके सब्जेक्ट का नेम है IT और बुक का नेम है कंप्यूटर विज़। स्टूडेंट्स, आपके पास आपकी बुक है, आपके पास आपकी बुक कंप्यूटर विज़, पेंसिल या फिर हाइलाइटर, कुछ मेन पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी उनको अंडरलाइन करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए आपके पास लेड पेंसिल या फिर हाइलाइटर होना लाजमी है। लिसन केयरफुली, बी अटेंटिव टू योर लेक्चर। आपने बहुत ध्यान से सुनना है, बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनना है। लेक्चर को अच्छी तरह रीडिंग करनी है। हमेशा आपके पास आपकी बुक आपके पास लाजमी होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 2 एंड लुक एट योर बुक। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 1। चैप्टर 1 इज़ विज़ एंड कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के चैप्टर 1 का नाम है विज़ एंड कंप्यूटर। हु इज़ विज़? क्वेश्चन इज़ हु इज़ विज़? कंप्यूटर से तो हम सब फेमिलियर हैं। कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन है, एक डिवाइस है जो बहुत सारे काम करने में हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ड्रा इमेजेस, watching cartoons, रीडिंग स्टोरीज़। तो कंप्यूटर तो से आप सब वाकिफ़ हैं कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। क्वेश्चन इज़ हु इज़ विज़? क्या आपको पता है कि विज़ कौन है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्लास, विज़ आपका फ्रेंड है। विज़ आपका एक ऐसा फ्रेंड है जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तमाम डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, तमाम तरह की डिवाइसेस के बारे में सब कुछ मालूम है। विज़ के पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट्स, विज़ को फ्रेंड बनाएंगे? यस, विज़ के साथ तो फ्रेंडशिप करना बहुत ज़रूरी है ना, कि विज़ हमें इन तमाम डिवाइसेस के बारे में
बताएगा। विज़ आपका एक ऐसा दोस्त है, विज़ आपका ऐसा दोस्त है कि जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। तो विज़ के साथ फ्रेंडशिप करेंगे और विज़ से बहुत सारा नॉलेज गेन करेंगे। ओके, विज़ जो कुछ बताएगा, जो कुछ समझाएगा, आपने विज़ को अच्छी तरह से विज़ की बातों को रीड करना है। ओके, और उनको याद भी रखना है। विज़ आपका फ्रेंड हुआ आज से। ओके, लेट्स कम टू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज़ विज़, WHIZ, विज़। स्टूडेंट, विज़ के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि विज़ आपका ऐसा फ्रेंड है जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है, सारी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वर्ड इज़ PC। नेक्स्ट वर्ड इज़ PC। PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, ये पर्सनल कंप्यूटर क्या चीज़ होती है? पर्सनल कंप्यूटर कोई भी चीज़ जो एक इंसान यूज़ करता है, ऐसी चीज़ जो एट अ टाइम, एक वक्त में जस्ट वन पर्सन यूज़ कर सकता है, उसको हम कहते हैं पर्सनल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आप देखिए कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें पर्सनल आप कहते हैं। दिस बुक इज़ माई पर्सनल। डायरी होती है आपकी, आप कहते हैं ये तो मेरी पर्सनल डायरी है। तो ऐसी चीज़ जो सिर्फ आपकी होती है, आप कहते हैं कि दिस इज़ माई पर्सनल। कंप्यूटर्स के साथ भी ऐसा ही मामला है कि ऐसे कंप्यूटर जिनको एक वक्त में सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है, आप उसको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। अंडरस्टैंड? वंस अगेन लिसन केयरफुली। PC stands for personal computer, and personal computers are those computer which are used by one person at a time. Okay, only one person at a time, कि एक वक्त में सिर्फ एक ही इंसान, एक ही पर्सन उसको यूज़ कर सकता है, उसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। अब एक पर्सन के यूज़ करने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है स्टूडेंट्स कि उसको उसकी लाइफ टाइम में या हमेशा बस एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है। नो, जहाँ पे पर्सनल का ये मतलब नहीं है। पर्सनल मीन्स के और भी लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइम्स में, मुख्तलिफ औकात में, एक वक्त में सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है, उसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आपके पास पर्सनल कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। डेस्कटॉप कंप्यूटर किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? जैसे देखिए, कंप्यूटर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास लैपटॉप जो होता है वो भी कंप्यूटर है, टैबलेट्स हैं वो भी कंप्यूटर की ही एक टाइप है। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा होता है? ऐसा कंप्यूटर जिसमें आपके पास कुछ डिवाइसेस आपको नज़र आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखते हैं अपने घरों में जो कंप्यूटर आप देखते हैं या फिर लैब में आप देखते हैं कंप्यूटर, उस कंप्यूटर के साथ एक तो आपके पास LED होता है और उसके साथ आपके पास एक सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट के साथ अलग अलग, देखिए ये सारी चीज़ें तो सारे तरह के कंप्यूटर्स में होती हैं ना, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपके पास सिस्टम यूनिट का अलग से बॉक्स होता है, कीबोर्ड आपके पास अलग से एक डिवाइस होती है, माउस अलग होता है और स्क्रीन LED आपके पास अलग से होती है, उसको आप कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। देखिए जो सिस्टम यूनिट है, कीबोर्ड है, माउस है, जो ये सारी डिवाइसेस है ना, ये तो सब तरह के कंप्यूटर में होती हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये चीज़ें अलग अलग से होती हैं। देखिए सिस्टम यूनिट का अलग से बॉक्स हुआ, कीबोर्ड आपके पास अलग से हुआ, माउस अलग से हुआ, तो उस कंप्यूटर को आप कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। और
कंप्यूटर वर्ड के स्पेलिंग आप बहुत अच्छी तरह से याद कीजिए। COMPUTER, कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, इन स्पेलिंग्स को यूज़ करते हुए आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी भी करने वाले हैं। तो आपने कंप्यूटर के जो स्पेलिंग है आपके पास, आपने इनको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर 1 विज़ एंड कंप्यूटर्स की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग करने के बाद हम कंप्यूटर वर्ड के लेटर्स को यूज़ करके हम बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने रीडिंग करनी है बहुत अच्छी तरह, बहुत ध्यान से रीडिंग करनी है, फिर इसको ट्रांसलेट करना है, अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 विज़ एंड कंप्यूटर्स। चैप्टर 1 विज़ एंड कंप्यूटर्स। विज़ हैज़ आ PC। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले हमने सुना था कि विज़ कौन है? हु इज़ विज़? विज़ इज़ आवर फ्रेंड हु नोज़ एवरीथिंग अबाउट कंप्यूटर डिवाइसेस। ओके, विज़ हमारा दोस्त है जिसको कंप्यूटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। एंड PCs आर पर्सनल कंप्यूटर्स। स्टूडेंट, PCs आर पर्सनल कंप्यूटर। Viz has a PC. PC stands for personal computer. PC stands for personal computer. PC stands for personal computer. A personal computer is used by one person at a time. Students, listen carefully. A personal computer is used by one person at a time. PC क्या होता है? PC stands for personal computer। और personal computer क्या होता है? A personal computer is used by one person at a time। जिसको एक टाइम में at a time just one person यूज़ कर सकता है, उसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स आर ऑल पर्सनल कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? जिनके साथ एक LCD, एक आपके पास सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड एंड माउस, अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, उसको आप कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप भी कंप्यूटर की ही एक टाइप है। स्टूडेंट्स, लैपटॉप कंप्यूटर की ही एक टाइप है। और लैब किसको आप कहते हैं? लैब कहते हैं ना गोद को। तो स्टूडेंट्स, लैपटॉप एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको आप अपनी गोद में रख के भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हैंड में कैरी कर सकते हैं, अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये भी क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। इसको भी एट अ टाइम एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है। एंड टैबलेट्स से भी आप लोग फेमिलियर होंगे अच्छी तरह। और ऑल पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट्स भी पर्सनल कंप्यूटर की एक टाइप है। इनको भी एक टाइम में जस्ट एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है। वंस अगेन, चैप्टर 1 विज़ एंड कंप्यूटर्स। विज़ हैज़ अ PC। विज़ के पास भी एक PC है। स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग ना? विज़ के पास भी एक PC है। PC stands for personal computer. A personal computer is used by one person at a time. Desktop computers
laptops and tablets are all personal computers. अब आप क्या बुक से देखे बगैर आप मुझे बता सकते हैं कि विज स्टूडेंट्स मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी, आप अपने ही माइंड में देखिए कि आप कितना अंडरस्टैंड कर चुके हैं. अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आप अगेन इस लेक्चर को आप ध्यान से सुने और उन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद फाइंड करें. स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज who is Wiz? First question is who is Wiz and what is PC? Who is Wiz? What is PC? And tell me any one example of PC. Tell me any one example of PC. Okay students, once again मैं रीडिंग करती हूँ, आपने बिल्कुल केयरफुली सुनना है. चैप्टर 1 विज एंड कंप्यूटर्स. विज हैज़ अ PC. PC stands for personal computer. A personal computer is used by one person at a time. Desktop computers, laptops and tablets are all personal computers. So students, next take your highlighter or lead pencil. अपनी लेड पेंसिल या फिर हाइलाइटर अपने पास रखें और अभी हम कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे. आपने इनको अपने माइंड में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है. फर्स्ट इज़ विज, द वर्ड विज, इसको आप अंडरलाइन करें. नेक्स्ट पीसी, अंडरलाइन करें. नेक्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, इसको भी अंडरलाइन करें. फर्स्ट इज़ विज, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर. एंड द लास्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. ठीक है कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं, इसको भी अंडरलाइन करें. अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ यूज्ड बाय one person at a time. इसको भी अंडरलाइन करें. नेक्स्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, ये तीनों क्या हैं आपके पास, पर्सनल कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं आपके पास. तो इनमें आप हाईलाइट कर अंडरलाइन कर लें. डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, टैबलेट्स. ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन लिसन. आपने अंडरलाइन किस किस को करना है, विज, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर. नेक्स्ट पर्सनल कंप्यूटर की डेफिनेशन है आपके पास. A personal computer is used by one person at a time. Next, आपके पास है पर्सनल कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं, उनको आप अंडरलाइन करेंगे. डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स. अंडरस्टैंड? इज़ इट क्लियर? बी केयरफुल, बी अटेंटिव स्टूडेंट्स. और अब हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी. पेज नंबर 2 पर ही है आपके पास. देखिए, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम द लेटर्स इन द वर्ड कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर वर्ड है आपके पास, कंप्यूटर, और इसमें लेटर्स हैं C, O, M, P, U, T, E, R.
ठीक है, ये एक वर्ड है आपके पास कंप्यूटर, और इसमें लेटर्स हैं COMPUTER। इन लेटर्स को यूज़ करके आपने छोटे छोटे कुछ वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, एक वर्ड है कंप्यूटर, और कंप्यूटर वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं इन तमाम लेटर्स को यूज़ करके आपने छोटे छोटे कुछ और वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, कंप्यूटर की स्पेलिंग अपने माइंड में रिवाइज करें, COMPUTER कंप्यूटर, और इसमें ये जो लेटर है इनको यूज़ करते हुए अभी हम बनाएंगे कुछ वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक केयरफुली एट द स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के स्पेलिंग्स पे केयरफुली बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है कि कंप्यूटर वर्ड में कौन कौन से लेटर्स हैं। तो अब इनमें से ही कुछ लेटर्स को यूज़ करके हम कुछ वर्ड्स बनाएंगे। द फर्स्ट वर्ड इज़ अप, UP अप। देखिए यू भी है ना कंप्यूटर में, यू भी है, पी भी है, तो कंप्यूटर वर्ड के ही लेटर्स को यूज़ करके हमने एक वर्ड बना लिया अप। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कप, CUP कप। देखिए सी भी है कंप्यूटर में, यू भी है, पी भी है, तो कंप्यूटर के ही लेटर्स को यूज़ करके हमने वर्ड बनाया कप। नेक्स्ट TOP टॉप, TOP। देखिए TOP टॉप। नेक्स्ट PUT पुट, PUT पुट। देखिए PUT पुट, तीनों लेटर्स हैं इस वर्ड में, यस। नेक्स्ट इज POT पोट, POT पॉट, POT तीनों लेटर्स हैं, यस। नेक्स्ट वर्ड इज CPU स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज CPU कंप्यूटर के ही लेटर्स को हमने यूज़ किया और हमारे पास एक वर्ड बन गया CPU तो आप सबको पता होगा ना क्या होता है। देखिए सिस्टम यूनिट कंप्यूटर, जो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनमें जो सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट के अंदर आपके पास एक सर्किट बोर्ड होता है, एक आपके पास, उसको हम कहते हैं CPU। और CPU से क्या बनता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट इज COME, COME स्टूडेंट्स वंस अगेन रिपीट मैं करती हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुने। और अभी हमने कितने लेटर्स बनाए, 7। इसके लेटर्स को यूज़ करके हमने वर्ड्स बनाए 7। और आपकी एक्टिविटी ये है, या फिर आप होमवर्क टास्क अपना देखें, ये है आपने नेक्स्ट 3 वर्ड्स खुद से बनाने हैं। इन्हीं लेटर्स को देखना है ध्यान से, और नेक्स्ट 3 वर्ड्स आपने खुद बनाने हैं, ओके। अपने माइंड में खुद ध्यान दें इन पर कि ये देखिए इतने लेटर हैं आपके पास, इनको यूज़ करके कुछ छोटे छोटे वर्ड्स जैसे हमने ये बनाए सब, अप, कप, टॉप, पुट, पॉट, CPU, कम। इसी तरह 3 वर्ड्स आपने और बनाने हैं। तो ये वर्ड्स मैं वंस अगेन रिपीट करती हूँ, आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। अपनी बुक पे आपकी जो एक्टिविटी की है प्लेस है पेज नंबर 2 पे, यहाँ पे अपनी बुक को फिल करें। देखिए जहाँ पे आप बनाएं, हम ऐसे करेंगे, कंप्यूटर के जो स्पेलिंग है ना, इनको यूज़ करके हम 10 वर्ड्स बना रहे हैं।
आपके पास 5 लाइंस हैं। आपने 5 वर्ड्स इस साइड पे लिखेंगे, दरमियान में लाइन ड्रा करेंगे और 5 वर्ड्स आप लाइन के राइट साइड पे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जो बनाए 7 वर्ड्स, इन्हीं को रिपीट करते हैं। कंप्यूटर के लेटर को यूज़ करके हमने बनाए हैं 7 वर्ड्स। UP अप, CUP कप, TOP टॉप, PUT पुट, POT pot, CPU and the last is COME कम। और आपका होमवर्क टास्क यही एक्टिविटी है। आपने रीडिंग अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है, रीडिंग करनी है। चैप्टर 1 जो हमने पेज 2 की रीडिंग की, ये आपने रीडिंग करनी है अच्छी से। और जो आपकी एक्टिविटी में जो वर्ड्स रह गए हैं, 7 वर्ड्स हमने अभी बनाए और 3 वर्ड्स आपका होमवर्क टास्क है, आपकी एक्टिविटी है। आपने 3 वर्ड्स खुद से सोचने हैं, खुद से आपने 3 वर्ड्स इन्हीं लेटर को यूज़ करते हुए आपने 3 वर्ड्स और बनाने हैं। रीडिंग अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। चैप्टर 1 विज़ एंड कंप्यूटर, और जो वर्ड हमने अंडरलाइन किए इनके स्पेलिंग आपको अच्छी तरह आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने विज़ को अंडरलाइन किया है तो विज़ की कोई डेफिनेशन भी होती होगी। विज़ भी कोई चीज़ है, विज़ कौन है, पीसी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से अपना लेसन प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छी तरह से अपनी रीडिंग प्रिपेयर कीजिएगा, अपनी डेफिनेशंस, अपनी एक्टिविटी को अच्छी तरह से कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम चैप्टर 3 की रीडिंग भी करेंगे और रीडिंग के साथ एक और इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, घर पे रहिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिएगा और घर पे रहिएगा। अपना लेसन अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय क्लास।